लेकिन उससे पहले आमिर जमाल से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रज़ाक, आपकी तरफ मैं आऊँगा। सही मानों में एसेट हैं आमिर जमाल, अगर इनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए और सही मौका दिया जाए। डेफिनेटली आपने अच्छी बात कही, सही मौका दिया जाए और सब क्रिकेट देख रहे हैं और जो हमें नजर आता है वही इस पे हम बात करते हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं होते। ये पहला मौका है जहां पे बाबर आजम जल्दी आउट हुए, सैम अयूब जल्दी आउट हुए और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। और आपने देखा होगा कि ये पिछले 4-5 सालों से यही होता आ रहा है कि बाबर आजम जिस टीम में होते हैं ये लंबी इनिंग्स खेलते हैं, 12-13 ओवर खेलते हैं, तो फिर जो हमारे जो प्लेयरों को हमने पॉलिश करना होता है, डेवलप करना होता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। प्रेशर ज्यादा होता है, वो आते हैं आउट होकर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, हमें अच्छा कोई बैट्समैन नहीं मिल रहा। तो यही चीज है। आमिर जमाल को जब मौका मिला, ठीक है वो मैच हार गए, अगर ये थोड़ा सा और खड़े हो जाते तो शायद ये कोई मैच के करीब जा सकते थे, जीत भी सकते थे। पर ये कि अपॉर्चुनिटी की बात है और हमें पिछले 4-5 सालों में इसी वजह से हमारे प्लेयर डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा, जैसे आपने बात कही। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेन रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है एक जगह पे रुकी हुई। बट ऑप्शन तो अच्छा है आमिर जमाल सिकंदर, क्योंकि जिस पोजीशन पर आते हैं इस पोजीशन पर पाकिस्तान को एक ऐसे ही वर्सेटाइल प्लेयर की ज़रूरत है जो ना सिर्फ विद द बैट बट विद द बॉल अपना रोल प्ले कर सके। वी बिन लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर सिंस क्वाइट अ वाइल नाउ। भरोसा हमने ऐसे ऑलराउंडर्स पे किया जो कि सही मानों में ऑलराउंडर थे नहीं, बट आमिर जमाल सीम्स टू बी हिम। आपने अभी कहा कि उनको मौका नहीं मिलता, बॉलिंग का तो मौका मिलता है उनको। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अब 3 मैचेस के अंदर अगर वो बॉलिंग अपनी जगह पे करेंगे, T20 के हिसाब से जो है ना, वो वैसी बॉलिंग नहीं करते। आमिर जमाल ने माजर के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने जो सवाल किया था उसकी बैटिंग में उन्होंने किया था, तो बैटिंग का मैंने जवाब दिया। नहीं, ऑलराउंडर की इस वक्त बात हो रही है, ठीक है जी। बॉलिंग में 3 मैच खेले, एक भी आउट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। बॉलिंग में मैंने पहले भी कहा था, टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बॉल की, बिल्कुल फेयर इनफ अच्छी बॉल की, मगर वनडे की बॉलिंग की लेंथ अलग होती है, उसका स्टाइल अलग हो जाता है। जिस तरह बैटिंग के अंदर आप रिजवान को देखते हैं, बाबर, अभी जो इशू चल रहा है वो यही चल रहा है कि बाबर भी कल पिछले मैच में रिजवान ने 17 ओवर खेले और 50 रन किए। बाबर भी यही करते हैं, बड़े बड़े लंबे ओवर खेलते हैं, कम रन करते हैं। फिर जब प्रेशर है तो वो मिडल ऑर्डर पे आता है। मिडल ऑर्डर पे आपके पास कोई है ही नहीं, आप कैसे डेवलप करेंगे? आमिर जमाल भी एक पोटेंशियल नज़र आता है कि जो कि एक ऑलराउंडर है अच्छा। शादाब, जब उनको कभी मौका मिलता है अचानक वो मारने लगते हैं, वो कभी करते हैं कभी नहीं करते। नीचे फिर इफ्तिखार भी हैं, नीचे जो है साउथ शकील भी हैं, पता नहीं इतने सारे लड़के, मगर किसी को नहीं मौका मिलता, ज़्यादा ओवर वो कंज्यूम कर जाते हैं, तो इसलिए वो डेवलप नहीं हो रहे। तो इसके अंदर जो है अब कोई ऐसी थ्योरी बनाई जाए, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कोच आए जो हर एक को रोटेट करता रहे। जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप अपनी जगह छोड़ें, आप ओपन करते हैं ना, आप ना करें एक दिन, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी और को भेज दें, किसी और लड़के को नीचे से ऊपर कर दें, मगर कभी नहीं होता। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमारे लड़के डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, इवन जो लीग क्रिकेट में भी मैचेस हो रहे हैं, हर टीम जीतना चाहती है एंड दे वांट टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं ज़रा कायनात आपकी तरफ भी आऊँगा, मैं भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। भट्टी साहब, ऑप्शंस क्या है हमारे पास ऑलराउंडर्स के? फ़हीम अशरफ हैं, फिर अनवर अली थे एक टाइम पे, अब कंसिडरेशन में नहीं है, बट आमिर जमाल उस जगह को फिल करने के लिए हमें एक ऑप्शन नज़र आते हैं जिसमें 2-3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, बॉलिंग बेहतर हो सकती है बट पोटेंशियल ज़रूर है यहाँ पर। देखें दानिश, फ़हीम अशरफ तो मेरा ख्याल अब इस रेस से बाहर हो गए हैं और आमिर जमाल ने नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में पैचेस में बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में परफॉर्मेंस दी। अब कल रात जो उन्होंने प्रेशर में इनिंग्स के लिए, असल में आपने सवाल तो बहुत मासूमियत से रवानी में कह दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के होटल में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर से मुलाकात की है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, तकरीबन पूरी पाकिस्तान टीम मौजूद थी। मैं इसको पूरा एक चंक देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा आज के मैच पर कल की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर ले। नहीं, मैंने कहा उसी से मोहसिन नकवी ने जो सिक्कू भाई और अब्दुल रज़ाक जो बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अब फ्यूचर में जो टीम है सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे सिलेक्ट होगी, लॉबिंग वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं। अब ये इसका मतलब उन्होंने इशारों किनायों में ये नहीं कहा कि माजी में होती थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से लगा या उनको जो फीडबैक दिया गया कि माजी में इस किस्म की बातें होती थी। तो जब आप चंग करेंगे, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो क्लिप सुना दे
तो मेरे ख्याल उस पर डिस्कशन और आसान हो जाएगी। बिल्कुल, हम क्लिप्स भी चलाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारी मज़ेदार बातें हुई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ कॉन्फिडेंस में भी लेने की कोशिश की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की है नए पीसीबी चेयरमैन ने, बट वील टॉक अबाउट दैट